Hello everyone. I hope आप लोग अच्छे हो. So I'm going to discuss this question that I received from Anirban as a doubt. So ये question है क्या? Let's first understand it. There is a uniform disk and actually मैं ये एक चीज बताऊं तो ये question थोड़ा inconsistent है. I mean not everything is quite put properly in the question. Some variables are really misguided. So I will go my own way because according to what the answer is given, I got to know कि question में है क्या. डन है. सो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वी हैव अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एम. सो दिस इज अ डिस्क एंड दिस इज स्मूथ, सो नो क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन. इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई गिवन है. ठीक है. And what is the case? The disk is set rotating freely with an initial angular velocity omega naught. Let's say this disk is rotating around this with omega naught. Now, if it is rotating like this, its angular momentum will be how much? It will be I omega naught. And what will be the sense of angular momentum in the sense of omega naught? क्योंकि ओमेगा जो होता है ना, दैट इज अ वेक्टर थिंग एंड दिस वेक्टर हैज अ डायरेक्शन. यहाँ पे देखो ये किधर की तरफ रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज. सो इट्स एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज और वेक्टर में एंटी क्लॉकवाइज को हम कौन सा डायरेक्शन मानते हैं? के कैप मानते हैं. ठीक है. सो दैट इज बेसिकली आउट ऑफ द प्लेन. सो यू कैन से हियर एंगुलर मोमेंटम हैज अ डायरेक्शन ऑफ के कैप. ठीक है. नाउ what is happening with this system? हमने दो identical smooth solid sphere लिया. So we are taking two smooth solid sphere. They are again frictionless, so no dissipative force going to come into account. And they are suddenly attached to the rim of the disk. Rim means किनारा. So इसके किनारे पर हमने क्या किया? इसको attach कर दिया. Done है. And at diametrically opposite points, sticking rigidly without slipping. And here one is there, another one is here, and they are not slipping on the disk. So यहाँ पे ये rigidly attached है. Done है. Assume a sphere do not spin initially about their own centers. This sphere is not, rotating around their axis. So हर sphere का अपना एक axis होगा passing through center of mass. So it is said that it is not rotating around this. This is not happening for each individual spheres. Done है. Now what is asked is, what is the final angular velocity of the system immediately after capture? So the moment you keep these two spheres at diametrically opposite points on the rim, it's omega is going to change of this system. So what is that omega final? डन है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है. ठीक है. वाई आई सेड कि क्वेश्चन में कुछ इनकंसिस्टेंसी है. आंसर्स के अकॉर्डिंग मुझे ये दिख रहा था, ये जो रेडियस है ना, स्फीयर सॉरी, ये जो तुम्हारा डिस्क है उसका रेडियस कैपिटल आर ले लो एंड यहाँ पे स्फीयर का भी रेडियस कैपिटल आर दिया है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. Now, moment of inertia of disk around this central axis is given as I. अब देखो why ओमेगा इज गोइंग टू चेंज, क्योंकि आपने लीनियर मोमेंटम में पढ़ा होगा. सपोज कर लो देयर इज अ मास एंड इस मास इज कैपिटल एम. इट इज मूविंग विथ अ स्पीड यू, लेट्स से, या यू नॉट ले लो. इट इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. सो हियर म्यू इज जीरो. ठीक है. सो व्हाट इज इट्स मोमेंटम? मोमेंटम क्या हो गया? एम यू नॉट. Now, and also there is a mass small m which is at rest in your hand, let's say. So अगर मैंने स्मॉल एम और कैपिटल एम को एक सिस्टम माना तो व्हाट इज इट्स लीनियर मोमेंटम? एम यू नॉट इस सिस्टम का, क्योंकि स्मॉल एम तो रेस्ट पर है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, दिस स्मॉल एम इज इन माय हैंड, आई एम जेंटली प्लेसिंग इट ओवर इट. जेंटली प्लेसिंग कहने का मतलब आई एम नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स व्हाइल डूइंग सो. डन है. सो देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व इन इट. एम को मैंने यहाँ पे स्मूथली रख दिया. ठीक है. एंड अगेन देर इज नो फ्रिक्शन हियर. ठीक है. नाउ व्हाट यू एक्सपेक्ट? अब जो सिस्टम है m प्लस एम मास का, उस पर एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ लगा नहीं है. सो इट्स मोमेंटम शुड रिमेन कंजर्व्ड. एंड नाउ m और m एक साथ है. सो वट एवर इज द वेलोसिटी ऑफ कैपिटल m विल बी द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m, राइट? सो velocity of capital M, which was initially u naught, will now readjust itself such that m plus m ka momentum, let's say their combined velocity is v, will be equal to mu naught. And why I'm conserving momentum? Because there is no external force involved. Done. So
This is going to be the case. Similar thing will happen here. Initially system, हमने system तीन चीज का माना, एक है disk, एक है sphere, एक है ये दूसरा sphere. Initially only this disk is rotating around its own axis and its moment of inertia is I. So uh, its initial angular momentum will be how much? I omega naught. Then this is not rotating around its center, this is also not rotating around its center. So इस पूरे center में angular momentum सिर्फ इसके पास है, इसके पास जीरो है, इसके पास भी जीरो है. So total angular momentum of the system of these three bodies initially is I omega naught. What is going to be the final angular momentum? So finally this is here, and they together with the disk will move around this line with some certain another omega, such that such that angular momentum of the system is same as the previous one. Why same as previous one? Because there is no external torque involved. कोई भी external torque नहीं लग रहा. Done है? समझ रहे हो? So if there is no, क्योंकि there is no external force involvement, right? So what you have to do, final angular momentum आपको लिखना है. So what will be the final angular momentum? If you go on to write that, so यहाँ पे ये disk है, यहाँ पे ये solid sphere है, यहाँ पे ये solid sphere है, this distance is r. What will be the moment of inertia of this solid sphere around this central line? What you will be writing? That will be equal to moment of inertia of this solid sphere around its own axis, that is m r square plus distance of this axis with the original axis around which we have to calculate. So that is capital R. So m into r का square. यही है ना तुम्हारा parallel axis theorem. Parallel axis theorem क्या कहता है? If you know moment of inertia around one line, you can always calculate moment of inertia around another line if that line is parallel and if you know distance between them. So here distance between them is r. Around this line it is 2 by 5 mr square, so around this line will be plus mr square. ठीक है. So अगर आप ऐड करते हो तो कितना आएगा? 7 by 5 mr square. Done है. And similar will be the moment of inertia for this one also. So LF आप क्या लिखोगे? Moment of inertia of disk, सबसे पहले आप वो लिखो I into omega f. So disk का angular momentum is this much. What will be the angular momentum of these two solid spheres? So 2 into moment of inertia of each solid sphere. Sorry, that is going to be, yes, 7 by 5 mr square into omega f. So if you write it, how much value you are going to get? Omega f को आप common ले लो. I plus how much this is? 14 by 5 m. Sorry, this is capital R. Sorry. So m r का square. Now compare this Li with LF. LF कितना आया तुम्हारा? LF आया तुम्हारा I plus 14 by 5 mr square omega f. So these two are going to be equal. अब इन दोनों को आप equal कर दो. LF को किससे equate करोगे? LF को equate कर दो Li से. ठीक है. So how much value you are going to get? LF will be equal to how much? Just now we have calculated. तो चलो पहले Li की value हम लिखते हैं. And that is how much? I omega naught, and this should be equal to omega f I plus 14 by 5 mr का square. So what is omega f? That is I by I plus 14 by 5 mr square into omega naught. So let's check with the answer. Yeah, this is the answer given. Okay. So again, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा और properly frame करना चाहिए था. Question is very simple. यहाँ पे only we have to go with the conservation of angular momentum. Why? Because there is no external torque involved. अगर यहाँ पे आप ये कंफ्यूज कर रहे हो, सपोज लेट से हो सकता है कंफ्यूजन कि मैम आपने mg का टॉर्क क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे जब डिस्क को आप रखोगे तो इस पे mg लग रहा है, इस पे भी mg लग रहा होगा, राइट? So mg का टॉर्क आप लगाओ, but in the question it is given there is no slipping involved, so it is at rest here in all dimensions, right? So ऊपर की तरफ जो normal reaction है, it is getting balanced by mg, and here also normal reaction से mg balanced होगा, right? और इन दोनों का जब आप टॉर्क निकालोगे ना mg and n का, they will get cancelled out. So obviously there is no external torque involved.
and if there is no external, and friction is also not there, ठीक है, फ्रिक्शन है नहीं, और फ्रिक्शन होता भी देन ऑल्सो, आई मीन अगर फ्रिक्शन इधर की तरफ लगने के चांसेस होते तो भी उसका टॉर्क जीरो होता, बिकॉज फ्रिक्शन इन दिस केस वुड पास थ्रू द एक्सिस अराउंड विच द बॉडी इज रोटेटिंग, और जब भी एक्सिस से फोर्स पास करता है उसका टॉर्क जीरो हो जाता है. So in this case there is no external torque involved, so tau external is zero. That is why you can always go with conservation of what, angular moment. I hope you have understood this question, but even if you're having any doubt or you feel like I misunderstood the question in some way because I said there is some inconsistency in the question, you can always let me know. I'm open to ideas coming from you. I'm open to your consideration also. So let me know in the comment section. Thank you.